है, वही जो मोदी की गारंटी भी है, जो मैनिफेस्टो जो आज जो है बीजेपी ने जारी किया है। तो क्या लगता है, मोदी फैक्टर काम करेगा या फिर इंडिया जो है गठबंधन है, कितना असर होगा उसका? इसमें सिर्फ राहुल भैया काम करेंगे। उनके समाज में सच बोलते आए और उनका समाज जो उनके परिवार है वो सच्चा है। उसके लिए मैं बताता हूं, जो हमारे राहुल भैया के चाचा थे, समझे नहीं, जो उनके चाचा थे, मेरा बचपना था, मैं 12-13 साल का था, यहीं गफूर नगर ओखला में रहता था। तो जब त्रिलोकपुरी, राहुल भैया के चाचा जो थे, समझे नहीं, उन्होंने त्रिलोकपुरी, जहांगीरपुरी और पश्चिम बिहार, ये सब जितने भी है ना, पुरी जिसमें लगती हो, सब संजय गांधी की देन है। और अमेठी भी गया, जहां राहुल भैया के पापा थे, वहां पर भी जो फैक्ट्री है और इंडस्ट्रियल एरिया बनाया हुआ, या तो संजय भाई का बनाया हुआ या इनके डैडी का। मैं वजह क्या है कि मुझे बचपने से अल्लाह ने कुछ सलाहियतें दी है कि मैं छोटी सी उम्र से काम करने वाला हो गया था। तो ये मेरे अल्लाह का करम था, छोटी सी उम्र से तो मुझे बड़ी नॉलेज है। और मैनिफेस्टो की बात रही, अभी एक चीज और, आज मैंने सुना मोदी साहब कह रहे हम राशन देंगे। राशन वो देते रहे, राशन उससे ज्यादा राहुल भैया से मेरी बात होने वाली है। कल मैं एक लेटर लिखूंगा कि राहुल भैया, भगवान ने चाहा कि गरीब लोगों को तेल भी और चीनी भी फ्री करवाऊंगा राहुल भैया से कह के। और राहुल भैया की ना कल ये टक्कर ले सकते, ये झूठे और बिल्कुल झूठे, जो अपने घर का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ किस वजह से बन गए, इन्होंने किसे छोड़ा है? जिसने बीजेपी को बनाई थी, इन्होंने उसे नहीं छोड़ा, समझे नहीं? उन्हें अब अवार्ड दे रहे हैं जब पंजाबी समाज इनसे नाराज हो गया, समझे नहीं? नहीं तो कई जगह इन्होंने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया, समझे नहीं? जिन्होंने बीजेपी को जिंदा करा था, जिसकी वजह से, एडवाणी साहब की वजह से ये प्राइम मिनिस्टर बन गए, समझे नहीं? एडवाणी साहब का हक था, जो इन्होंने ना उन्हें कोई पद दिया ना कोई ताकत दी। और आज अगर ये बचे हुए हैं ना, तो एडवाणी साहब की वजह से बचे हुए है ना, इन्होंने उनका भी बायकॉट करा। भारत रत्न दिया गया आडवाणी साहब को, आपको लगता है कि वो भारत रत्न देने लायक व्यक्ति हैं? कौन? आडवाणी साहब। हाँ थे वो, भाई इनके हिसाब से थे ना, मगर इन्होंने तो खुद ही उन्हें उस लाइन से हटा दिया जो उनकी ताकत थी। अगर हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनते तो एडवाणी साहब बनते, इसका क्या था भाई? लेकिन एक आरोपी जिसपे बाबरी मस्जिद तोड़ने का आरोप हो, उसको आप भारत रत्न कैसे दे सकते हैं? भाई वो तो इनका, ये जिसे मर्जी में आए उसे दे सकते हैं, इनका काम ही है अच्छे को बुरा साबित करना, पुरानी आदत है इनकी। मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। भाई वो कुछ भी हुआ, वो फैसला हो गया, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए, बात खत्म हो गई मस्जिद की, इन्होंने मंदिर बना दिया, आरोप खत्म हो गया, बट आरोपी तो है। आरोपी थे वो, अब वो कोर्ट में केस है, वो कोर्ट जाने, उसमें हम नहीं बोल सकते। लेकिन मोदी की गारंटी काम करती है। मोदी जो कहते हैं वो कहते हैं धारा 270 हटा दिया, 3 तलाक का मुद्दा के लिए 3 तलाक पे जो है बिल लाया उन्होंने। भाई वो हिंदू भाइयों को बेवकूफ बनाते हैं और हिंदू भाई मेरे बेवकूफ बन जाते हैं 3 तलाक में। हमारा इस्लाम, जिस इस्लाम की मैं बात करता हूं, जिस धर्म से मैं हूं, उस धर्म में 3 तलाक आई कि आराम आराम से दो। कोई आदमी हमें नशेड़ी होता, शराब पीने वाला होता, 1 टाइम में आन के वो तलाक दे दे, वो तलाक नहीं मानी जाती। फिर 3 महीने बाद अगर वो तलाक दे देता है तो भी नहीं मानी जाती। अगर वही आदमी होशो हवास में 2 साल में 1 साल में 3 तलाक दे दे, वो मानी जाती। इसमें तो ये बेमतलब में हिंदुओं को ये बताना चाहते हैं कि हमने बहुत बड़ा मुसलमानों के लिए जहर बना दिया। ये तो मुसलमान जानता था, जो जाहिल मुसलमान था, जो जाहिल मौलवी थे हमारे, नहीं जानते थे, उन्हें भी पता चल गया। अब रही 370 हटा दी। कश्मीरी जो वहां पे रहते हैं, ब्राह्मण भी और क्या नाम मुस्लिम भी, उनके मजे आ गए। उस जमीन का कोई खरीदार नहीं होता था, क्योंकि कश्मीरी खरीद सकता था उस जमीन को। आज मैं भी जाऊं तो मैं भी खरीद सकता हूं, आप जाए आप भी खरीद सकते हो। जो उनकी चीज 10,000 रुपए गज थी, वो 1 लाख रुपए गज करवा दी। तो 370 से मुसलमानों को क्या फर्क पड़ा भाई?
बताओ ना मुझे, आ जाओ मैदान में, बात करो मुझसे। कौन सा किला इन्होंने फतेह कर दिया हिंदू भाइयों के लिए? उनकी नौकरी कहाँ गई? ये किला उन्हें 4 साल की नौकरी पे लगा दिया, उनका मुस्तकबिल खत्म कर दिया। ये गारंटी है मोदी साहब की? किस बात की गारंटी की बात करते हो? 15 लाख रुपए की उनकी गारंटी थी। ये बिल्कुल सरासर अपनी कौम को झूठ बोल रहे। और मुसलमान तो कल भी मजदूर था, आज भी मजदूर है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। अरे हम उसे अपने राहुल भैया से बात करवा के चीनी भी दिलवाएंगे और तेल भी दिलवाएंगे और सिलेंडर भी सस्ता करवाएंगे। अभी सर आपने कहा कि राहुल भैया टक्कर लेंगे, लेकिन एक एक करके नेता तो सारे बीजेपी में जा रहे हैं। एक सवाल इसके साथ ही सुन लीजिए। अभी मंडी से कंगना रनौत खड़ी हुई है, अभी राहुल पे उन्होंने कटाक्ष किया है। छोटा पप्पू बोला है विक्रमादित्य को, बड़ा पप्पू बताया राहुल गांधी को। इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, जो खुद छोटा होता है वो दूसरे को छोटा बनाता है। राहुल भैया ना कल छोटे थे ना आज छोटे। और रही बात इनकी, ये जो है ना, अब बुरा नहीं मानिए, मैं एक और बात बताता हूं। अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए ना हक के हिसाब से, तो मालूम है कौन बनना चाहिए? यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, इनका क्या हक बनता है भाई? बताइए ना आप। यानी आप चाहते हैं योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने? भाई मेरी यूपी का वो बनना चाहिए। ये 28 सीट वाला बनेगा 80 सीट वाले के आगे? इसका क्या हक है? मतलब जेब में 54 रुपए का मालिक ये, अगर उस हिसाब से भी देखिए तो हमारे ये बनने चाहिए। इनका क्या मतलब है? ये वो मतलब है इनका। एक और बताता हूं, राजस्थान की जो खानदानी, मेरी तो उन लोगों की गद्दारी समझ में नहीं आ रही। जो राजा थे वो इन्होंने उन्हें छोटा बना दिया। जो पावर वाले लोग थे, जिनके वहां चिराग जलता था उनके नाम से, इन्होंने उसे मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया राजस्थान में। किसकी बात करते हो? मामू जो था इनका, जो मामू कहलाते हमारे, सभी को भांजा बोलते हैं, भांजी बोलते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। इन्हें तो बुरा नहीं मानो, वही लोग इनके हो सकता है वो हमारे साथ अंदर खाने काम कर रहे हैं। अरे तो मोदी जी तो अब विश्व में फेमस है ना, उनका योगी जी क्या मुकाबला उनके सामने? योगी जी, एक बात मैं बताऊं, अगर आज भी कोई सोशल आदमी है देश के अंदर, तो ये तो झूठ बोलता है कि घूम रहे हैं। अगर वो आदमी आज भी पढ़ा लिखा और दुनिया को भी जानता है और आखिरत को भी जानता है, वो इतना काबिल आदमी है ना। ये दुनिया जहाज में बैठ के तुम मेरे घर आ जाओ तो मैं आपकी इज्जत करूंगा क्या? पहले जो आते थे यहाँ पे राष्ट्रपति बाहर मुल्कों के, उनकी इज्जत नहीं करते थे? बताइए। मोदी जी के आने से इतना बड़ी छवि तो बदली है ना भारत की दुनिया भर में। क्या छवि बदली है? मोदी जी बोल रुकवा देता है फोन पे। हाँ मोदी जी, अरे भाई साहब, वो अपने घर की लड़ाई नहीं रोक पा रहे, वो बाहर की क्या लड़ाई ये रुकवाएंगे? बाहर वाला कोई उनकी कहने से कुछ नहीं करता। इन्हें तो बुरा नहीं मानो, मैं कहना नहीं चाहिए, चाइना डेली अंदर घुस रही है। अभी वहां के एक आदमी ने, मैं उसका नाम भूल गया, उनके ऊपर मूवी भी बनी थी। हाँ, वो धरने पे बैठा हुआ था, इन्होंने उसे भी एक दिन मीडिया ने नहीं दिखाया। तो ये 21 दिन बेचारा धरने पे बैठा रहा वो। उसके वहां की मतलब इन्होंने पूरा वो जो एरिया है वो चाइना अंदर घुसता चला आ रहा है। मोदी जी अपना घर बचा ले, अगर राहुल भैया आ गए ना जब ही होगा बढ़िया। तो क्या लगता है? गृह मंत्री ने तो कहा है कि एक इंच भी कोई नहीं घुसा है। गृह मंत्री अमित शाह तो कह रहे हैं ना कि कोई घुसा नहीं और ना ही घुसने देंगे। अरे भाई साहब, मैं इन्हें क्या कहूं, बस इनके हाल पे छोड़ दो, इनका ज्यादा नाम मत लो। इनका नाम लेना भी नुकसानदेह देश के लिए, कि वो लोग हैं, सबको मालूम है कहां से आए हुए और किस लिए आए हुए। वही काम करा, एक आदमी इनके एरिया का मिलिट्री में दिखा दो। एक आखिरी सवाल आपसे वसीम साहब, कि मोदी 2024 में मोदी नहीं तो कौन? राहुल भैया। अभी तो आप कह रहे थे योगी आदित्यनाथ। वो तो मैं ये कह रहा था कि इनसे ज्यादा ताकतवर तो वो है, मैं इसलिए थोड़ी ना कह रहा हूं। भाई मेरे यूपी का है योगी साहब, 80 सीटें आती है उनके अंडर में, 80 सीटें आती है, 28 सीटों वाला बनेगा। यानी 2024 में योगी आदित्यनाथ वर्सेस राहुल। हक तो उसका बनता है।
हक उसका बनता था, मगर अभी जो 117 एमपीओ ने धोखा दिया है अपने समाज के लिए, उसका हक क्यों नहीं बनता है? और उसने जो थोड़े से, पता नहीं इन जैसा आदमी योगी साहब के साथ बुरा लग गया जिसने बुरे काम सीख लिए, नहीं तो वो आदमी दीन भी जानता है, दुनिया भी जानता है, मतलब वो हिंदी धर्म भी जानता है और आखिरत भी जानता है। वो ऐसी जगह से आया हुआ आदमी, मठ से आया हुआ आदमी है योगी साहब, जिसे सब कुछ नॉलेज है, मगर कुछ लोग उसके साथ गलत मिल गए जो गलत बातों पे उतर आया, नहीं तो वो हर धर्म को जानने वाला आदमी है योगी। लेकिन मोदी जी को तो विष्णु का अवतार बताते हैं साक्षात। आए हाय भैया, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी अंतर्यामी, ये क्या राम को लाएंगे? इन्होंने तो एक नारा भी लगाया था, जो राम को लाए उसे हम लाएंगे। ये गाना बंद हो गया। राम को ना वसीम ला सकता, ना मोदी ने, मोदी की 10 नस्लें भी। राम था, राम है और राम रहेगा। राम वसीम का नहीं, राम तो वसीम का भी है, पूरी दुनिया का राम है। ये कौन होते हैं राम को लाने वाले? एक मंदिर बना देते, उससे राम आ जाएगा। मंदिर पहले नहीं बने हुए थे, कौन सा मंदिर नहीं बना हुआ था? आज मंदिर बना दिए तो ये राम वाले हो जाएंगे? राम थे, राम रहेंगे, राम हैं। सभी को मेरा जय भीम, सभी भाइयों को मेरा सलाम वालेकुम और सभी बहनों को मेरा जय भीम। बहनें बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि बहनों की लड़ाई एक तरफा होती है। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज, जय भीम। वसीम सैफी।